हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे 200 बेस्ट एमसीक्यू का पार्ट वन में हम फर्स्ट से लेके 15 जुलाई तक के करंट अफेयर करेंगे। इसके बाद पार्ट सेकंड आएगा जिसमें हम 16 से लेके 31 जुलाई तक के करंट अफेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट वन। कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे था 30 जून को। और मैं आपको बता दूं, आज तक की हिस्ट्री में अर्थ के साथ सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड जो इम्पैक्ट हुआ है, जो टकराया है, उसका नाम है तुंगसुका। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिवनेस हम सेलिब्रेट करते हैं फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को। इस बार फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई 4 जुलाई को था, इसलिए इस बार हमने इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स हमने 4 जुलाई को सेलिब्रेट किया। और इस बार इसका थीम था कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। नेशनल फ़िश फार्मिंग डे था 10 जुलाई को। और फ़िश प्रोडक्शन में इंडिया की सबसे फर्स्ट नंबर पे स्टेट है तमिलनाडु। इस बार तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा फ़िश प्रोडक्शन की है। मलाला डे था 12 जुलाई को। ये मलाला यूसुफ का बर्थडे सेलिब्रेट, इस दिन मलाला यूसुफ का बर्थडे होता है। और ये मलाला यूसुफ हैं पाकिस्तान से। इनको 2014 में नोबल पीस प्राइज़ भी मिला है। और यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंगली मोस्ट फेमस टीनेजर हैं ये। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था 11 जुलाई को। और इस बार इसका थीम था हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल नो। वर्ल्ड यूथ स्किल डे था 15 जुलाई को। और इस बार इसका थीम था स्किल फॉर रेजिलेंट यूथ। और मैं आपको बता दूं, इंडिया में हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं 12 जनवरी को। और उस दिन क्या होता है, उस दिन जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनका बर्थडे हुआ था। नेशनल डॉक्टर्स डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो ये नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया है। और इस पर इसका थीम क्या था? इसका थीम था लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। और हम ये नेशनल डॉक्टर्स डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन बीसी रॉय, विधान चंद्र रॉय जी का बर्थडे हुआ था। वो वेस्ट बंगाल के सीएम भी थे और वो एक अच्छे डॉक्टर भी थे, इसलिए उनके बर्थडे को एज ए नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल चार्टर अकाउंटेंट डे 1 जुलाई को मनाया गया। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2 जुलाई को मनाया गया। और वर्ल्ड यूएफओ डे, ये भी 2 जुलाई को मनाया गया। यूएफओ स्टैंड्स फॉर अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। विजडन, विजडन को क्या बोला जाता है? बाइबल ऑफ क्रिकेट। अकॉर्डिंग टू विजडन, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर 21st सेंचुरी का कौन है? तो मैं आपको बता दूं, ये रविंद्र जडेजा जी हैं। अगर आपसे इंडिया का पूछा जाए तो ये है। वैसे अगर ओवरऑल पूछा जाए तो वो मुतैया मुरलीधरन है। और मैं आपको बता दूं, विजडन ने एक और भी पोल कराया था जिसमें उन्होंने बोला था कि ग्रेटेस्ट इंडियन बैट्समैन कौन है। तो वो कौन है? ग्रेटेस्ट इंडियन बैट्समैन है राहुल द्रविड़। कंटिन्यूस गैल्वेनाइज्ड रिबर, ये एक तरह का सरिया है जिससे बिल्डिंग्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। इसके लिए एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया गया है। ये कौन सी ज़िले में किया गया है? तो ये पंजाब स्टेट में किया गया है। रिसेंटली एक बुक लिखी गई है। ये बुक आपको बताना है ये बुक किसको लिखी है। बुक का क्या नाम है? फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। तो ये वी पताबी राम ने लिखी है। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल मेराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI के अकॉर्डिंगली कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुई है इस बार मछली की? तो ये फर्स्ट नंबर पे थी तमिलनाडु, सेकंड नंबर पे थी गुजरात। तो मैं आपको बता दूं, अगर लास्ट ईयर जो गुजरात थी वो फर्स्ट नंबर पे थी और तमिलनाडु सेकंड नंबर पे थी। लेकिन इस बार तमिलनाडु फर्स्ट नंबर पे आ गई है मछली उत्पादन में, और जो गुजरात है वो सेकंड नंबर पे आ गई है। जिप ड्राइव नाम का एक ऑफर किस बैंक ने स्टार्ट किया? और ये ऑफर क्यों एस्टेब्लिश किया है? लोन्स देने के लिए कस्टमर को अक्रॉस इंडिया। तो ये HDFC ने स्टार्ट किया है। पोबोज, पोबोज एक नाम है मून का। जैसे अर्थ का मून है, जैसे अर्थ का सैटेलाइट है मून,
वैसे ही आपको बताना है ये कौन से प्लानट का मून है, फोबोस जिसका नाम है, तो ये मार्स का मून है। 2020 डायना अवार्ड किसको दिया गया है? तो मैं आपको बता दूं 2020 डायना अवार्ड इस बार फ्रिया ठकराल को दिया गया है। उनको क्यों दिया गया है? क्योंकि उन्होंने एक ऐप बनाई थी जिसका नाम था रिसाइकलर। और ये ऐप किस लिए थी? ये एप्लीकेशन वेस्ट मैनेजमेंट के लिए थी। ठीक है, इन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वर्क किया है और एक रिसाइकलर ऐप बनाई है, इसलिए इनको डायना अवार्ड 2020 दिया गया है। यूनिसेवियर नाम का स्टेरिलाइजर, और ये क्या करेगा? ये जो अगर आपके पास पर्सनल बिलोंगिंग है, अगर कोई चीज़ें हैं और जो मेडिकल इक्विपमेंट है उनको स्टेरिलाइज करने के काम आएगा। ये उन सबको स्टेरिलाइज करेगा। तो ये आपको ये बताना है ये किस आईआईटी ने बनाया है? तो ये आईआईटी रुड़की ने बनाया है। रिसेंटली ये भी बुक लिखी गई है, अवर ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये बुक किसने लिखी है? तो ये उर्जित पटेल ने लिखी है। और ये कौन है? ये आरबीआई के एक्स गवर्नर है। ये LEAD नाम का ई लर्निंग पोर्टल किसने बनाया है? तो मैं आपको बता दूं ये LEAD होता क्या है? लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड अवेलेबल फॉर दिल्ली। देखो लास्ट में दिल्ली है, इसलिए ये किसका इनिशिएटिव है? ये किसका पोर्टल है? ये दिल्ली गवर्नमेंट का पोर्टल है। लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड अवेलेबल फॉर दिल्ली। इंतज़ार आपके द्वार, ये कैंपेन किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? किस स्टेट की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? और किस लिए लॉन्च किया इन्होंने? ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया। और मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश ने रिसेंटली श्रम सिद्धि नाम की योजना भी चलाई थी, जीवन शक्ति नाम की स्कीम भी चलाई थी, और इन्होंने जीवन अमृत नाम की स्कीम भी चलाई थी। ठीक है, तो आपको इनकी कौन कौन सी स्कीम याद होनी चाहिए? श्रम सिद्धि, जीवन शक्ति और जीवन अमृत। इट्स बिटवीन यू, ये कैंपेन किसने लॉन्च किया है? और ये कैंपेन इसलिए लॉन्च की गई है क्योंकि जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन करने के लिए। तो ये व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है। 36 डेज, ये बुक किसने लिखी है? तो ये मैं आपको बता दूं, ये बुक लिखी है कमलेश सूतर ने। ये बेसिकली ये देखो आप, बुक भी है, और ये बुक किसके ऊपर बेस्ड है? ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड है। इसमें महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया है। रिसेंटली कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया में जहाँ पे 100% पेट्रोलियम गैस कनेक्शन मिल गए हैं? अगर आप इसके किसी भी घर में जाओगे इस स्टेट के, तो आपको हर घर में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हिमाचल प्रदेश की है। इन्होंने एक और भी स्कीम लॉन्च की थी जो इम्पोर्टेंट है, हिमाचल ग्राम सुविधा योजना, ये भी इसी की है। गेटिंग कम्पिटिटिव, ये बुक किसने लिखी है? तो ये मैं आपको बता दूं, ये बुक किसने लिखी है? ये बुक RC भार्गवा ने लिखी है। तो ये RC भार्गवा कौन है? ये जो मारुति सुजुकी कंपनी है, ये उसके CEO हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक कोविड इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन राइट्स कमेटी बनाई है। आपको बताना है कि इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है KS रेड्डी। रिसेंटली लाइकन पार्क, लाइकन क्या होता है? बेसिकली एक मेडिसिनल प्लांट होता है, इसको खाया भी जाता है। ये डेवलप हुआ है मुनस्यारी जगह में। हमें बताना है कि ये जो मुनस्यारी जगह है ये कहाँ पे है? बेसिकली मुनस्यारी जगह है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ही ये लाइकन पार्क डेवलप किया गया है। और आपको मैं बता दूं उत्तराखंड में कुछ नेशनल पार्क भी हैं जो आपको आने चाहिए, जैसे कि राजा जी नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक
खोंगलेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किया है। ये कौन सी कंट्री में एस्टेब्लिश किया हुआ है? बेसिकली ये भूटान में एस्टेब्लिश किया गया है। और इसमें ऐसा रहेगा कि जो 15% पैसा होगा वो इंडिया खर्च करेगी और जो 50% पैसा होगी वो भूटान की गवर्नमेंट खर्च करेगी। और आपको मैं बता दूं भूटान की कैपिटल कौन सी है? भूटान की कैपिटल भी आपको पता होनी चाहिए, वो है थिम्पू। रिसेंटली आपको पता होगा जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ चाइनीज़ ऐप है वो बैन कर दी है। तो अब बताओ कितनी चाइनीज़ ऐप बैन की है? ये तो आप सबको पता ही होगा क्योंकि सोशल मीडिया में बेसिकली काफ़ी सुना होगा आपने कि 59 चाइनीज़ ऐप बैन की है। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि ये किस सेक्शन के अंडर बैन की है। ये सेक्शन 69 IT एक्ट के अंडर बैन की गई हैं। नितिन गडकरी जो हमारे MSME के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक चंबल एक्सप्रेसवे बनाया है। ये राजस्थान को किस स्टेट के साथ जोड़ेगा? तो ये राजस्थान को मध्य प्रदेश के साथ जोड़ेगा। और चंबल एक्सप्रेसवे राजस्थान में जो कोटा जगह है, कोटा बेसिकली चंबल एक रिवर है, उसके किनारे पे रहता है उसके किनारे पे ही है कोटा। ये राजस्थान को मध्य प्रदेश के साथ जोड़ेगा। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी यूनियन टेरिटरी है इसका बजट 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है? ये लद्दाख का किया गया है। कौन सी स्टेट ने ये कैंपेन लॉन्च किया, हमारा घर हमारा विद्यालय? बेसिकली कोरोना की महामारी चल रही है, इसीलिए अब हमें घर में ही रह के पढ़ना पड़ेगा। और ये कौन सी स्टेट ने ये लॉन्च किया, हमारा घर हमारा विद्यालय? तो ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, बेसिकली क्रिकेटर्स कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ड्रग्स का सेवन करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। इसीलिए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से जो पदार्थ हैं वो बैन है। और उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? उस एप्लीकेशन का नाम है नाडा इंडिया। इसे हमें पता चल जाएगा कि कौन से पदार्थ बैन है। रिसेंटली चाइना में एक और फ्लू पाया गया है। ये फ्लू कैसा है? ये H1N1 टाइप का ही है। और हमें बताना है कि इस फ्लू का क्या नाम है। इसको पैंडेमिक जैसे H1N1 को पैंडेमिक डिक्लेयर किया गया था, वैसे ही ये फ्लू है इसमें पैंडेमिक होने की ताकत है। और जैसे कि आपको पता होगा कि हर जो आजकल पेटीएम वगैरह हो गया, सब हो गए, सबके अपने वॉलेट्स होते हैं। रिसेंटली जो स्विगी मनी है उसने भी अपना वॉलेट लॉन्च किया। स्विगी ने उसका नाम रखा है स्विगी मनी। अब आपको ये बताना है कि स्विगी ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप करके ये वॉलेट लॉन्च किया है। तो ये किया है स्विगी ने ICICI बैंक के साथ। रिसेंटली जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको naukri.com पे अपना रिज्यूमे वगैरह डालना पड़ेगा। रिसेंटली एक स्टेट ने ऐसा किया कि उसने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है स्किल कनेक्ट फोरम। ये naukri.com की तरह ही है जिसमें आपको जॉब मिल सकती है। अब ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? ये किया है कर्नाटका ने। और मैं आपको बता दूं कर्नाटका में कुछ नेशनल पार्क्स भी हैं जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अब अगर आपको पता है वो नेशनल पार्क तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से नेशनल पार्क हैं कर्नाटका में। और कर्नाटका के CM भी कौन है? BS येदियुरप्पा। रिसेंटली प्लाज्मा डोनेट करने के लिए एक सेंटर बनाया गया है। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कौन सी स्टेट में बनाया गया है, कौन सी यूनियन टेरिटरी में है? ये दिल्ली में है। रिसेंटली जो PC महालोबनीज अवार्ड रिसेंटली किसको दिया गया है? मैं आपको पहले बता दूं ये PC महालोबनीज कौन है। PC महालोबनीज को फादर ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। और इनका बर्थडे हुआ था 29 जून को। उसको हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं
और रिसेंटली पीसी महालुमिनस अवार्ड किसको मिला है? सी रंगराजन को। जैसे कि रिसेंटली किस आईआईटी से आपको अगर बीएससी की और डिप्लोमा कोर्स की डिग्री चाहिए तो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर देंगे, आपको ऑनलाइन आपकी क्लासेस चलेगी। रिसेंटली ये किस आईआईटी ने लॉन्च किया गया है ये प्लान? ये आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है। एट वन क्लिक एमएसएमई के लिए, अगर एमएसएमई को और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लोन चाहिए, उनको एट वन क्लिक में लोन मिलेगा। ये किस गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है? तो ये मैं बता दूं आपको, ये गुजरात गवर्नमेंट ने बोला है। और गुजरात में भी ऐसे ही कुछ नेशनल पार्क हैं जो आपको आने चाहिए। और गुजरात में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? गुजरात में है राजाजी नेशनल पार्क, आंसी नेशनल पार्क, बानरघट्टा नेशनल पार्क। रिसेंटली उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, हर घर जल। ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने कौन से ज़िले से लॉन्च किया है? ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने बुंदेलखंड से लॉन्च किया। बेसिकली बुंदेलखंड में काफ़ी वाटर स्कैर्सिटी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए बुंदेलखंड से लॉन्च किया गया है ताकि इनकी वाटर स्कैर्सिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। रिसेंटली एक इंडिजीनियस वैक्सीन है जिसका ह्यूमन ट्रायल की अप्रूवल दे दिया गया है गवर्नमेंट ने। वो आपको बताना है कि कौन सी वैक्सीन है। उस वैक्सीन का क्या नाम है? कोवैक्सीन। और ये वैक्सीन किसने बनाया है? ये भारत बायोटेक ने बनाया है। रिसेंटली नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट हुआ। नेशनल डॉक्टर्स डे कब होता है? 1 जुलाई। इस दिन बीसी रॉय सर का जन्मदिन हुआ था। और बीसी रॉय सर कौन थे? वेस्ट बंगाल के सेकंड सीएम थे। और अब आपको ये बताना है कि ये जो नेशनल डॉक्टर डे था इसका थीम क्या था। मैं आपको बता दूं नेशनल डॉक्टर डे का इस बार थीम क्या था? लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। और जो बीसी रॉय थे ये वेस्ट बंगाल के सेकंड सीएम भी थे और ये एक डॉक्टर भी थे, इसलिए उनके बर्थडे को नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टैम्प जारी किया है। कौन से प्राइम मिनिस्टर को ऑनर करने के लिए किया है? तो ये मैं आपको बता दूं, पीवी नरसिम्हा राव के लिए किया है। ये 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के थे जो 1991 से 1996 तक रहे। एक तू खेलो एक तू पढ़ो मीन्स प्ले लिटल एंड स्टडी लिटल। रिसेंटली ये किस गवर्नमेंट की स्कीम है? तो ये त्रिपुरा गवर्नमेंट की स्कीम है। त्रिपुरा के गवर्नर है रमेश बैस और चीफ मिनिस्टर है बिप्लब कुमार देव। ये भी आपको आने चाहिए। सरोज खान, रिसेंटली इनका निर्धन हो गया। ये क्या थी? तो ये एक कोरियोग्राफर थी। ध्रुव नाम की चिप रिसेंटली किस आईआईटी ने डेवलप की है? और ये ध्रुव नाम की चिप का क्या काम है? अगर हम ध्रुव नाम की चिप को स्मार्टफोन्स में लगा देंगे तो उससे लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। तो ये मैं आपको बता दूं, ये आईआईटी बॉम्बे ने लॉन्च की है। और ऐसी ही चिप अजीत नाम की चिप लास्ट ईयर आईआईटी बॉम्बे ने ही डेवलप की थी। और आईआईटी मद्रास ने भी एक चिप लास्ट टाइम डेवलप की थी, उसका नाम है शक्ति। इंदिरा रसोई योजना ये किस गवर्नमेंट की योजना है? तो ये राजस्थान गवर्नमेंट की योजना है। राजस्थान ने ऐसे ही एक योजना और भी कामधेनु डेयरी योजना भी स्टार्ट की हुई थी। और कुछ एप्लीकेशंस हैं राजस्थान के जो आपको आने चाहिए, जैसे हो गया आयु सेहत साथी, युक्ति किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? युक्ति स्टैंड्स फॉर यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोरोना विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो ये मैं आपको बता दूं, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स
एंड डेवलपमेंट का है MHRD, और MHRD के मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार। सुखबीर सिंह संधू, ये रिसेंटली न्यूज़ में थे। क्यों ये न्यूज़ में थे? क्योंकि इनको एक्सटेंशन मिल गई है। आपको बताना है कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन थे जिनको एक्सटेंशन मिली है। तो ये NHAI, दैट इज़ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे। अकॉर्डिंग टू विजडन ने रिसेंटली पोल करवाया सोशल मीडिया पे, और दे हैव कम आउट विद द रिजल्ट। और इनका रिजल्ट क्या था कि लास्ट के 50 ईयर्स में ग्रेटेस्ट इंडियन बैट्समैन कौन था। और मैं आपको बता दूं, जो विजडम है इसको बाइबल ऑफ क्रिकेट बोला जाता है। तो ये थे सचिन तेंदुलकर। ई पंचायत पुरस्कार रिसेंटली किसको मिला है? तो ये ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को मिला है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, और हिमाचल प्रदेश ने रिसेंटली पंचवटी योजना स्टार्ट की थी, जिसमें उन्होंने कुछ पार्क्स बनाए थे सीनियर सिटीजन के लिए। देविका और पुनेजा, ये 2 ब्रिज हैं, ये किस स्टेट में बनाए गए हैं? और ये इनॉग्रेट किसने किए हैं? हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने। तो ये जम्मू कश्मीर में बनाए गए हैं। और जो देविका ब्रिज है ये उधमपुर में बनाया गया है, और जो पुनेजा ब्रिज है वो डोडा में बनाया गया है। और ऐसे ही रिसेंटली एक और भी ब्रिज था जिसका नाम था बसंतर ब्रिज, और ये कहाँ पे बनाया था? ये सांबा पे। कुशीनगर एयरपोर्ट, रिसेंटली कुशीनगर एयरपोर्ट न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि इसको अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया है। और आपको बताना है कि ये कुशीनगर एयरपोर्ट कहाँ पे है। तो कुशीनगर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है। ये कुशीनगर वही प्लेस है जहाँ पे गौतम बुद्धा ने अपना जो शरीर था उसका त्याग कर दिया था। एंटी टारपीडो सिस्टम, इंडियन नेवी ने एंटी टारपीडो सिस्टम बनाया है ताकि जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो मजबूत हो सके। उस एंटी टारपीडो सिस्टम का क्या नाम रखा गया है? तो मैं बता दूं, इस एंटी टारपीडो का सिस्टम का नाम बारीच रखा गया है। फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी पंजाब गवर्नमेंट की कौन बनी है? तो मैं आपको बता दूं, जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो अगर आपने IAS किया है तो आपको जो हाईएस्ट पोस्ट है वो चीफ सेक्रेटरी की ही मिलेगी। तो ये कौन थे? ये विनी महाजन थे। सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी, ये नीति आयोग ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके स्कीम लॉन्च की है? तो ये मैं बता दूं, परिमल फाउंडेशन के साथ की है। और जो परिमल फाउंडेशन है ये मेडिसिनल कंपनी है। किल कोरोना कौन सी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो किल कोरोना है ये मध्य प्रदेश का इनिशिएटिव है। मध्य प्रदेश के जो CM है वो है शिवराज सिंह चौहान। प्लेटिना नाम का एक प्रोजेक्ट, ये प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल के लिए है। ये किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है? तो ये महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया है। जो महाराष्ट्र की कैपिटल है वो मुंबई है, और मुंबई हेड क्वार्टर है वेस्टर्न रेलवे का और सेंट्रल रेलवे का। IIT दिल्ली के स्टूडेंट प्लस एम्स के डॉक्टर, इन्होंने मिलके एक एप्लीकेशन बनाई है टू ट्रैक प्लाज्मा डोनर। अगर कोई प्लाज्मा डोनर है तो उसको ट्रैक किया जाएगा। कौन सी एप्लीकेशन बनाई है ये काम करने के लिए? तो ये इसका नाम है कोपल-19। इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक डस्टबिन तैयार किया है। इस डस्टबिन में क्या होगा? इसके साथ क्या होगा? अगर कोई भी इन्फेक्टेड मटेरियल है कोरोना का, जैसे कि अगर कोई भी ग्लव्स हैं, तो वो किस डस्टबिन में फेंके जाएंगी? उस डस्टबिन का कलर क्या रखा है इन्होंने? तो इस डस्टबिन का कलर है येलो।
अगर कोई भी यूज्ड मटेरियल है तो वो इसी डस्टबिन में फेंका जाएगा, येलो कलर के डस्टबिन में। पौधे लगाओ, पर्यावरण बचाओ, ये इनिशिएटिव कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का है? तो ये दिल्ली